हा मुद्दा उपस्थित का केला नाही की हे बरोबर नाही, हे खोटं आहे? ज्यावेळेस हे सगळं प्रकरण झालं त्याच्यानंतर तुम्ही बोललात, त्यामुळेही प्रश्न उपस्थित होत आहे. जब मेरे नोटिस में ये बातें आई उस समय मैं ऑनरेबल सीएम श्री उद्धव ठाकरे से जाके मिला था, श्री शरद पवार से मिला था, श्री जयंत पाटिल से मिला था और कुछ मंत्रियों से मिला था. उनके नोटिस में मैंने ये बात लाई थी, लेकिन उनके रिएक्शन से मुझको यही लगा था कि उनको ऑलरेडी जानकारी है और उन्होंने मेरी बात बिल्कुल अनसुनी कर दी थी. तो ऐसा नहीं है कि मैंने अचानक ही ये मुद्दा उठा दिया था. ये मुद्दे की बैकग्राउंड है और ये जब मेरे नोटिस में लाया गया इमीडिएटली मैंने ये मुद्दा वरिष्ठ लोगों के सामने रखा था, लेकिन उनकी प्रतिक्रिया से मुझे लगा कि उनको इसमें कार्रवाई करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है. और इंटरेस्ट की बात तो दूर, वो तो इसकी जानकारी उनको ऑलरेडी थी. म्हणजे त्यांना हे माहित, तुम्ही मोठा आरोप लावताय की माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, शरद पवार सारखे दिग्गज नेते यांना या वसुली संदर्भातली संपूर्ण माहिती होती. त्यांचं काय प्रतिक्रिया होती ज्यावेळेस तुम्ही त्यांच्याकडे गेलात? तुम्ही सांगू शकाल कुठे भेटलात, कधी भेटलात याबद्दल या सगळ्या नेत्यांची हे तक्रार करण्यासाठी? मैं श्री उद्धव ठाकरे को वर्षा बंगले पे मिला 2-3 बार, श्री शरद पवार को मैं सिल्वर ओक पर जाकर मिला, श्री जयंत पाटिल को उनके बंगले में जाकर मिला जो कि नेपियन सी रोड पर है, श्री अनिल परब को मिला था और भी 2-3 मंत्रियों को जो वरिष्ठ मंत्री थे मैंने मिलकर बातचीत की थी. एंड ये उसी समय फरवरी मार्च महीने की बात रही होगी जबकि मैंने उनके नोटिस में ये बातें लेकर आया था. मैं त्यांचं काय म्हणणं होतं? म्हणजे ज्यावेळेस एक वरिष्ठ अधिकारी तक्रार करतो मुख्यमंत्र्यांना तर काहीतरी त्यांनी त्याचं कॉग्निझन्स घेतलं असेल ना? कोई उनको इंटरेस्ट नहीं था इस तकरार में. जैसा मैंने कहा उनकी जानकारी में था. कितनी जानकारी थी ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन उनकी जानकारी में था और उन्होंने इसका बिल्कुल कॉग्निजेंस लिया ही नहीं. उन्होंने इस बात की तरफ ध्यान सुनकर भी अनसुना कर दिया, ये मैं कह सकता हूं. पण तुम्ही वसुली प्रकरणाबद्दल बोलता, पण तुमचं वारंवार असं म्हणणं असतं की माझ्याकडे बरंच काही